मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं वो ऐसे, देखिए बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, तो उनका वर्गमूल निकालना बहुत आसान है। जैसे मैं कहूँ 4 का वर्गमूल बताओ, तो आप कहेंगे 2। भाई बहुत आसान है। मैं अगर कहूँ 4 का स्क्वायर रूट बताइए, तो आप कहेंगे जी 2। 9 का वर्गमूल बताइए, आप कहेंगे जी 3। 16 का वर्गमूल बताइए, क्या हुआ जी 4। ये हर कोई जानता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि रूट 19 का स्क्वायर रूट बताइए, या मैं आपसे कह दूं कि भैया मुझे रूट 23 बताइए, तो आप कहेंगे कि हाँ सर, ये बात सही है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज जो आपसे बात करने जा रहा हूं, यही समझाना जा रहा हूं कि जो नंबर पूर्ण वर्ग नहीं होते उनका वर्गमूल कैसे निकालें और क्या आंसर होगा उनका। या जो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होते, पूर्ण घन नहीं होते, उसका अगर घनमूल निकालना हो तो क्या किया जाता है। तो आइए मेरे दोस्तों, एक सवाल के थ्रू समझाता हूं। जैसे 19 ले लेता हूं, इसी से समझाता हूं, बिना किसी फार्मूले की मदद से। आराम से समझिए। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने मेरे बच्चे, यहां लिया मैंने ए, और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है जिसका आप निकाल पाए। तो आपने करना क्या है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा 19, तो 19 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपको एक काम करना है, क्या, 19 के सबसे नजदीक वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढिए। तो आप कहेंगे कि सर 19 से छोटा होता है 16 और 19 से बड़ा होता है 25। तो 25 और 19 में 6 का डिफरेंस है, और 16 और 19 में 3 का डिफरेंस है। तो नजदीक 16 वाला हुआ। भाई 16 नजदीक 19 के 25, तो आप कहेंगे जी 16 नजदीक। तो सबसे पहले देखिए सबसे छोटा कौन सा है, मतलब नजदीक कौन सा है। तो जवाब होगा सर 16। तो यहां 16 लिखिए। अब जो डिफरेंस बच गया वो यहां लिखिए 3। अब क्या करना है, अब इस 16 का वर्गमूल निकालिए। सर आया 4। इस वाले नंबर का, क्योंकि आपने लिया ही परफेक्ट स्क्वायर, इसका वर्गमूल लिया 4। अब बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लिखिए, ये 3 एज इट इज रखिए। जो नंबर यहां लिखा है इसका डबल यहां लिखिए, 4 का डबल 8। ये मेरे बच्चे हमारा आंसर होगा। तो 4, 3/8 को जब डेसिमल में बदलोगे तो 0.375। वो आपको कैसे, तो ये भी आप धीरे धीरे सीखेंगे डेसिमल बनाना। अभी आप भाग दे के बदल सकते हैं। तो ये आया मेरे बच्चे, आंसर होगा 4.375। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। अब सर अगला सवाल मैं फिर से लेता हूं। मैं कह रहा हूं यार 23 का वर्गमूल बताइए। तो आप कहेंगे 23 से छोटा तो 16 है और बड़ा है 25, जो वर्गमूल है। अब ये देखिए कि 23 के नजदीक कौन सा है, 16 नजदीक है 25 नजदीक है। तो आप कहेंगे सर 7, और ये मतलब ये 2 बड़ा है। तो नजदीक ये नहीं हुआ, ये हुआ। तो हमेशा ही नजदीक वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है। अब क्या करना है जी आपको, अब सर आपने ये बात समझा दी, तो इसको ऐसे लिखेंगे 25 -2 करेंगे। आपने कहा जी ओके, रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 25 का वर्गमूल निकालो। 5 आया, माइनस ये 2 एज इट इज लिखो, और जो यहां था इसका डबल लिखो, 5 का डबल 10। नजदीक वाला ढूंढना, ये बात याद रखना। अब माइनस है, छोटा है तो माइनस करेंगे, बड़ा है तो प्लस। तो आंसर होगा 5 - 0.2, घटाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 4.8। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी। अब इसी तर्ज पर मैं आपसे कुछ सवाल लेता हूं, बिना कोई फार्मूला वार्मूला लिखवाए। 2 पे आते हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं यार, 2 के आसपास कौन सा परफेक्ट नंबर है। तो आप कहेंगे 1 भी है और 4 भी है। तो नजदीक 1 है या 4 है। सर नजदीक तो 1 है, 4 तो गलत है। तो मैं लिखूंगा सर 1 जमा 1, 1 और 1 2, बिल्कुल ठीक है। अब सर इस 1 का वर्गमूल क्या हुआ जी, 1। ये वाला 1 एज इट इज, इसका डबल नीचे लिखो तो 1 + 0.5। तो आंसर आया 1.5। ये मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर होगा मेरा। हाँ जी। अब आइए जी √3। √3 क्या है मेरे बच्चे, 3 के नजदीक जो है वो 1 भी है और 4 भी है। तो नजदीक क्या है, 4। तो आप लिखोगे 4 - 1। हमेशा ही नियरेस्ट रूट देखना है। अब
अब सर 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2 और 1 है। अब नीचे ये जो लिखा है इसका डबल लिखना है, इसके नीचे 2 का डबल 4, तो मेरे बच्चे 0.25 होता है 1/4, तो घटाएंगे तो आएगा 1.75। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू पर जा रहे हैं। और एक बात यह भी ध्यान रखिए मेरे दोस्तों कि कुछ डाटा ऐसा है जो आपको एग्जैक्ट याद भी रख लेना चाहिए, जैसे √2 का होता है 1.414 और √3 का होता है मेरे बच्चे 1.732। आप बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना याद रख लीजिए, है ना। ये डाटा ऐसा है जो आपको रिपीट होता है, याद रखना चाहिए। अब आते हैं आगे 7। तो 7 के नजदीक ढूंढोगे तो सर 4 भी और 9 भी है, तो 7 और 2 9, और 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो नजदीक क्या हुआ जी? 9 नजदीक हुआ, तो माइनस जाएंगे कि सर 9 - 2। अब 9 का वर्गमूल 3 -2। अब इस 3 का डबल 6। अब क्या करें जी? 3 - 2 से काटोगे 3, तो यानी 1/3। 1/3 या 9 में से गया 8/3, या यहीं पे डेसिमल ले ले, 3 - 0.33, तो घटाएंगे तो 2.6666, ये मेरा आंसर आ जाए। आइए अब 23 के नजदीक ढूंढेंगे, तो 16 है और 25 है, तो नजदीक क्या हुआ जी? 25वां। तो मेरे बन्ने मुन्ने प्यारे बच्चों, इसे हम लिखेंगे 25 -2। तो 25 का वर्गमूल हुआ जी 5 -2, 5 का डबल 10, तो 5 - 0.2, तो आंसर आया 4.8। 45 पे आते हैं। 45 के आसपास क्या हुआ जी? 36 भी होता है और सर 49 भी। नजदीक क्या बैठा सर? 49 बैठा, तो मैं लिखूंगा नजदीक वाला, नियरेस्ट ढूंढना होता है। 49 -4। मेरे बच्चे 49 का वर्गमूल क्या हुआ जी? 7 -4, 7 का डबल 14, 7 गुना 2। अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 आया। अब हम और आप मिलके जानते हैं कि सर 1/7 जो होता है ना, वो डेसिमल में होता है 0.14। अब आप कहें जी हमें नहीं पता, कोई नहीं, परसेंटेज पढ़ोगे वहां ये चीजें सीख रहे होंगे, वरना भाग दे के देखें। तो 2/7 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 0.28। और ध्यान रखना हम नजदीक ढूंढ रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं, तो घटाओगे तो ये आएगा 6.72। ये मेरा राइट आंसर है। हाँ जी। 61 पर आता है। किसके नजदीक है जी? 64 के। 64 -3, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 -3, 8 का डबल 16, 3/16। नजदीक में ढूंढ रहे हैं, ध्यान रखना, एग्जैक्ट नहीं ढूंढ रहे हैं हम। तो 1/16 कितना होता है जी? तो 0.06। अगर मैं डेसिमल में बदलूं इसे मेरे बच्चे, तो 0.06। अब 3 से गुना करूंगा तो 0.18 आ जाएगा, लगभग की बात। घटाएंगे तो 7.72, लगभग ही आंसर आ जाएगा। तो हम इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को अप्रोक्सीमेशन में निकालना सीखते हैं। 91 है, क्या है जी? 81 भी है इसके नजदीक, और 100 भी है। देखो 100 नजदीक है क्योंकि 100 9 पे है, 91 और 9 100, और ये 10 पे है, तो मैं इसे लिखूंगा 100 - 9। आपने कहा जी ठीक है, 100 का वर्गमूल जी 10, 9, 10 का डबल भैया 20। सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। सोल्व भी क्या करना, पहले 2 से काटोगे, मतलब 2 गुना 10 था, तो 9 को 2 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 4.5, 4.5, और 10 है नीचे तो ये आ जाएगा 10 - 0.45, घटाओगे तो ये आएगा 9.55। किसी भाई को कोई दिक्कत है जी? मैं आपको कह रहा हूं कि 117 का वर्गमूल बताइए। तो मेरे बच्चे ये देखिए कि 117 के नजदीक कौन सा डाटा है। तो आप कहेंगे जी देखिए 100 भी नजदीक पड़ता है और 121 भी नजदीक पड़ता है।
अब आपको जी हमें याद नहीं है, तो मेरे बेटा लिस्ट बनाओ, लिखा करो कॉपी के, 1 से 50 तक के वर्ग याद कर लो। तो 121 लिखेंगे, तो 121 से कितना कम है जी? 4 कम है। अब 121 का वर्गमूल क्या हुआ जी? 11 माइनस 4। अब 11 का डबल यानी 2 गुना 11, 2/11। अब डेसिमल की समझ आपको सही वक्त पे जब आएगी तब आप सीखेंगे कि 1/11 होता है 0.09। तो 2/11 करेंगे, डबल करेंगे तो आ जाएगा 0.18। हो सकता है आप लोगों को ये समझ थोड़ी कम हो, लेकिन धीरे धीरे सीखेंगे। अब 11 में से जब ये चीज घटाएंगे तो आएगा 10.82। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे अप्रोक्सीमेशन पे वैल्यू निकालनी है। जैसे इस वाले पे आइए, 231 को हम क्या लिखेंगे? तो आप कहोगे जी देखो 15 का वर्ग होता है 225 और 16 का होता है 256, नजदीक ढूंढ दो जी क्या हुआ। तो जवाब है सर 15, यानी ये। तो इसे लिखेंगे मेरे बच्चे हम 225 जमा 6, क्योंकि 56 बहुत दूर है। अब 225 का जो वर्गमूल है वो कितना है जी? 15 जमा 6, और 15 का डबल 2 गुना 15। तो देखो 6 एकम 6, 6 5 30, 15 दूनी 30 था। तो 15 जमा 1/5, और 1/5 जो होता है वो 0.2 होता है। मेरे बच्चे जोड़ेंगे तो 15.2। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेट में वैल्यू निकालना सीख गए होंगे और बहुत आसानी से समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं क्यूब में निकालना इसी चीज को। देखिए यार, मान लीजिए मैंने आपको कोई नंबर लिखा और यहां मैंने लिख दिया 25, और मैंने कहा कि इसका क्यूब रूट निकाल के बताइए क्या होगा। तो जो तरीका आपने यहां लगाया सेम ही तरीका वहां लगेगा क्या? आप ये देखिए कि 25 के आसपास कौन कौन से परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो आप कहेंगे कि देखिए सर ये लिस्ट हमको याद है कि भैया 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है। छोटी छोटी बातें याद रखिए। और 10 का क्यूब 1000। मैं इतनी तो उम्मीद करता ही हूं कि हर एक बच्चा जो गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो ये बेसिक आंकड़े को तो याद रखेगा ही। अब 25 के आसपास परफेक्ट क्यूब 8 भी है और 27 भी है। 8 है मेरे बच्चे 2 का, और 27 है 3 का क्यूब। तो नजदीक क्या बैठा आपके लिए? आप कहेंगे जी 27। तो यहां लिखेंगे 27 माइनस 2। बिल्कुल ठीक। वहां पे मेरे बच्चे स्क्वायर रूट था, वर्गमूल था, यहां घनमूल है, क्यूब रूट है। 27 का क्यूब रूट निकालोगे क्या आएगा? 3, माइनस का साइन, 2 एज इट इज। अब देखिए वर्गमूल जब होता था तो इसका डबल करके लिखते थे। घनमूल के साइन में बस ये बात ध्यान देनी है, इसका वर्ग करना है और 3 से गुना करना है। वर्ग करके 3 से गुना करना है। मेरी बात समझे? घनमूल के केस में वर्ग करके 3 से गुना करना है। तो आप कहेंगे जी देखिए 3 माइनस 2 बटे, ये 3 का वर्ग 9, 30, 27 हो गया। अब मेरे बच्चे 1/27 जो होता है ना, वो पॉइंट, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1/27 को डेसिमल में अगर आप लेके जाओगे ना, तो भाई ये देखो कि 1/25 जो होता है उसका होता है 0.04। तो इसको मैं लगभग लिख देता हूं 0.4। कोई बड़ी चीज तो है नहीं, है ना? वैसे वैल्यू इससे थोड़ी छोटी हो जाएगी, लेकिन यहां 2 है तो 2 से गुना करूंगा तो 8 आ जाएगा। तो मैं लिख लेता हूं 0.07।
समझ गए ना, क्योंकि 1/25 इतना है, तो नीचे उत्तर वैल्यू बढ़ाएंगे तो आंसर छोटा आएगा, यानी इससे छोटा आएगा। और मैं इसका डबल करूंगा तो 0.08 आएगा, तो मैंने उससे छोटा ले लिया 0.07। घटाएंगे मेरे बच्चे तो ये आएगा 2.93। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है जी, बहुत आसान है, अब ध्यान से समझिए आगे। जैसे इस पे आते हैं तो भैया दो क्या है, तो आप कहेंगे जी एक का क्यूब एक, और दो का क्यूब 8। इनके बीच में नजदीक कौन सा है, एक नजदीक है या 8? तो आपका जवाब होगा एक नजदीक है। तो सर हम इसको ऐसे लिखते हैं, एक जमा एक। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इस एक का घनमूल क्या हुआ जी, एक, प्लस का साइन ये वाला एक, इसका वर्ग करेंगे, एक का वर्ग इतना, और गुना नीचे 3 करेंगे। तो एक का वर्ग एक, एक दुना तीन, 3.33 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 1.33। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर हो, लगभग अप्रोक्सीमेशन वैल्यू यही होगी। आइए 10 पे। आप कहेंगे जी इसके नजदीक जाओगे तो 8 भी है और 27 भी। नजदीक क्या हुआ जी, 8। तो इसको हम लिखेंगे क्यूब रूट 8 जमा 2। बिल्कुल ठीक है। अब 8 का जो घनमूल है मेरे बच्चे वो आएगा 2, ये वाला 2 एज इट इज, इसका वर्ग 2 का वर्ग और गुना 3। तो मेरे बच्चे 2। आप ये बात समझ गए, 2 का वर्ग यानी 4, 2 से काटेंगे 2 आए, 3 दूनी 6, 1/6, और 1/6 का दशमलव रूप होगा 0.16, जोड़ेंगे तो आएगा 2.16। ये मेरा आंसर हो। अब आते हैं जी क्यूब रूट 31। तो मेरे बच्चे ये बताइए इसके नजदीक क्या है, तो सर 27 भी है और 4 का क्यूब 64 होता है। भाई 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। कौन सा नजदीक है, 27। तो फिर से वही कहानी दोबारा दोहराएंगे। 27 का मतलब बना जमा 4। अब सर 27 का क्यूब रूट क्या हो गया जी, 3 जमा 4, 3 का वर्ग 9 और गुना 3। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया आपको कि 1/27 जो होता है वो डेसिमल में रूप होता है 0.04 से छोटा। तो अगर मैं यहाँ 4/27 कर रहा हूं तो इसका 4 टाइम्स हो जाएगा 16, और उससे छोटा लेना है, मैं 14 ले लेता हूँ, 15 ले लेता हूँ, जो मर्जी ले लो। तो 3 जमा 0.14 ले लेता हूँ, तो जोड़ेंगे तो 3.14। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, इससे छोटा देखें तो 27 होता है, इससे बड़ा देखें तो 64 होता है। तो 45 से इसकी दूरी है 19, और 27 से 45 की दूरी देखें तो 18, तो यानी 27 नजदीक बैठा। तो मैं लिखूंगा जी 27 जमा 18 और क्यूब रूट। तो मेरे बच्चे 27 का क्यूब रूट जो है वो आया 3, 18, 3 का वर्ग किया 9, और 3 गुना, देखिए जी 9 दूनी 18, 2/3 आया, और 2/3 का मतलब बना मेरे प्यारे बच्चों 0.66, ऐड करेंगे तो 3.66। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हुआ। देखिए मेरे भाई, फिर से यहां से लेना। अब 71 देखना है, तो 71 के जो नजदीक है वो है मेरे बच्चे 64। भाई 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, तो सीधी बात है ये नजदीक है 64। तो इसे हम लिखेंगे सर 64 प्लस 64 से कितना बढ़ा, ये 7 बढ़ा। अब देखिए, तो 64 का क्यूब रूट मेरे प्यारे बच्चों 4,
7/, अब 4 का वर्ग करेंगे 16 और गुना 3। अब आप कहेंगे जी देखिए 4 जमा 7/48। मैं ये कह रहा हूं यार 1/, अगर 50 लिखूं मैं, 1/50 लिखता हूं मैं, तो आप कहेंगे 1/50 का मतलब है ना 0.02। तो 1/48 की वैल्यू इससे तो बड़ी आ जाएगी थोड़ी, क्योंकि नीचे छोटी वैल्यू है। तो मैं कह रहा हूं यार 2 भी लेके चल रहे हैं तो 7 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 0.14 आ जाएगी। थोड़ा बढ़ाना है तो मैं लिख लेता हूं यार 0.1516, जो मर्जी लिख लो। तो मेरा आंसर आया 4.16। इस तरीके से अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। हाँ जी, देखिए मेरे भाई 144 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना परफेक्ट क्यूब 125 आया, और बड़े वाला 6 का वर्ग 6 का क्यूब 216, तो बहुत बड़ा हो गया, तो 125 ही लिखेंगे यार। कितना बचा भाई, 125 में कितना जोड़े, 19। और हर एक चीज को खुद से करके देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि आप सीखे कि नहीं। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 125 का जो क्यूब रूट होगा वो 5 होगा, जमा 19, 5 का वर्ग 25, गुना 3 करेंगे। आपने कहा जी मजा ही आ गया। अब इसका निकालना है, तो ये आया 19/75। देखिए जो थोड़ा समझदार होगा वो ये कहेगा कि सर 19 से कम 19, 19 चौक 76, यानी यहाँ 76 होता तो 1/4 आ जाता, और 1/4 का मतलब बना 0.25, यानी मेरा आंसर जो आएगा 5.25 आएगा। भाई आपको एग्जैक्ट थोड़ी निकालना है, अप्रोक्सीमेट पहुंचना है, लगभग पहुंचना है।